तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था टैक्स के बारे में। इन लोगों को टैक्स से रिलेटेड चीजें बताते हैं और कहते हैं कि मुफ्त में बिना सैलरी के कैसे काम करना है और क्यों काम करना है, और अगर मैं तुम लोगों को सैलरी दूंगा तो तुम लोग कैसे इंसान बन जाओगे। इन सब चीज़ों के बारे में ये बताते हैं, इन दोनों फ़र्क को समझाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जाते हैं वहाँ पे अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए, लेकिन वहाँ पे इनकी सैलरी और ख़त्म हो जाती है और इन्हें मुफ्त में काम करना पड़ता है। आगे इसी सबक 1 में ही बताते हैं आगे कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ, उन्हें यह समझ में नहीं आता। और वो कहते हैं कि मैं इसे समझा भी नहीं सकता था क्योंकि मैं इसे ठीक से समझ नहीं पाया था। अगले 3 हफ्ते माइक और मैं 3 घंटे तक हर शनिवार को काम करते रहे मुफ्त में। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और वक्त गुजरने के साथ साथ यह ज्यादा आसान होता जा रहा था। मुझे अफसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का। अब मैं उनका मजा नहीं ले सकता था। कोई भी काम हम लोग करते हैं तो शुरू में परेशानी होता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग जैसे वो काम करते रहते हैं और उसकी हैबिट हम लोगों को हो जाती है तो फिर वो काम हम लोगों के लिए आसान हो जाता है। तो इसी तरह इन लोगों के लिए भी वो समय के साथ साथ वो काम आसान हो गया। जैसे जैसे समय गुजरता गया वो लोग काम करते गए, प्रैक्टिस होती गई और उन लोगों को वो काम आसानी से होने लगा। तीसरे हफ्ते दोपहर में अमीर डैडी आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज सुनी। वे स्टोर में घुसे और उन्होंने मिसेस मार्टिन को गले लगाकर अभिवादन किया। स्टोर में क्या चल रहा है यह जानने के बाद वे आइसक्रीम फ्रिज के पास गए, उनमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनका दाम चुकाया और इसके बाद मेरी और माइक की तरफ इशारा करके कहा, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चकमा दिया और एक बड़े घास के मैदान में टहलने लगे जहाँ कुछ वयस्क सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। दूर की पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसा चल रहा है? बढ़िया, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। कुछ और सीखा? अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर को नामे एक साथ हिलाया। उन्हें ले जाते हैं घूमने के लिए, कुछ दूर ले जाकर के पार्क में बैठते हैं, आइसक्रीम देते हैं, खिलाते हैं और पूछते हैं कि तो तुम लोग क्या सीख रहे हो या फिर कुछ सीखने को मिला? तो ये लोग कहते हैं नहीं, हमें कुछ सीखने को नहीं मिला है, बस बढ़िया काम चल रहा है बट हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये 9 साल के थे, इन्हें पता नहीं चलता है कि इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं। आगे का टॉपिक है जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। वो इन लोगों को जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचने के लिए सिखाते हैं। अच्छा यह होगा कि तुम बचपन से ही यह सोचना शुरू कर दो तुम अब जिंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज्यादा आज़ादी और सुरक्षा भरी जिंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम यह सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मिसेस मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज्यादातर लोगों की तरह ही बन जाओगे। वे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं परंतु उसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा के मोह में फंसे रहते हैं। हर साल मिलने वाली 3 हफ्ते की छुट्टियों और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। अगर इस तरह की जिंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर सकता हूँ। परंतु ये लोग अच्छे लोग हैं और मेहनती भी है, फिर भी आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी इन लोगों को समझाते हैं कि अगर तुम लोग वही जो नौकरी कर रही मिसेस मार्टिन मेरे शॉप में जो काम करती है उन लोगों की तरह या फिर ज़्यादातर लोगों की तरह जो ज़िंदगी जी रहे हैं, जो पेंशन की उम्मीद में काम करते हैं कि 45 साल तक मैं कहीं जॉब करूंगा तो मुझे पेंशन मिलेगा आगे चल करके, या फिर छुट्टियां मिलेंगी, या फिर जो कंपनी उन लोगों को देती है जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ या फिर कुछ भी चीज़ें उन लोगों को मिलती है। तो इस चीज़ में वो कहते हैं कि अगर तुम इन लोगों की तरह जीना चाहते हो कि हाँ चलो सैलरी मिल जाए, 45 साल तक काम करूँ और फिर पेंशन मिले, तो इन सब चीज़ों से तुम खुश हो तो फिर मैं तुम्हें 25 सेंट प्रति घंटे की देने के लिए तैयार हूँ। वे इन्हें तनख्वाह देने के लिए तैयार है कि ठीक है तुम लोग सैलरी लो और ऐसी जिंदगी को अपना लो और ऐसी ही जिंदगी जियो अगर तुम इसमें खुश होते हो तो। रॉबर्ट कियोसाकी पूछते हैं कि आप इनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं जबकि ये लोग तो अच्छे लोग हैं और आपके लिए काम भी करते हैं। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो स्माइल करते हैं और कहते हैं मिसेस मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी है। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। यह कठोर लगता जरूर है क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ और वह भी आसान शब्दों में। मैं तुम्हारे नजरियों को बड़ा करना चाहता हूँ ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको, दूर तक देख सको। ज्यादातर लोगों को आगे देखने का फायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है और ज्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए हैं वे उसे देख ही नहीं पाते। ये इन लोगों के विजन को बड़ा करना चाहते हैं कि तुम लोग दूर तक देखो, अपनी जिंदगी को, पूरी जिंदगी को देखो, अपनी दूर तक देखो कि आगे चल के क्या करोगे या फिर आने वाले 50 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद
तुम लोग क्या रहोगे, इनके विजन को ये बड़ा करना चाहते हैं, इन्हें दूर तक देखने का, अपनी जिंदगी में आगे तक देखने के लिए अमीर डैडी रॉबर्ट कियोसाकी और माइक को सिखाते हैं और चीज़ों को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कैसी परिस्थिति है, एक्चुअल में कैसी परिस्थिति है। किसी का ये मजाक नहीं उड़ा रहे हैं या किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं कि अगर तुम खुश हो तो ठीक है तुम सैलरी ले लो, ये मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन चीज़ों को स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसी स्थिति, पैसे के बारे में बिना सीखे काम करोगे तो तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे रहेगी ये बताते हैं, और तुम पैसे को कैसे यूज़ करना है वो सीख करके अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी स्थिति कैसी होगी ये स्पष्ट कर रहे हैं चीज़ों को, और तुम पैसे को लेकर के या फिर अपनी ज़िंदगी में आगे तक सोच सको, आगे तक विजन देख सको, इस बारे में इन लोगों की विजन को बड़ा करने के लिए सब सलाह दे रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। तो इस वीडियो से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि हम लोगों को विजन अपना बड़ा रखना है, दूर तक देखनी है अपनी ज़िंदगी में, हमें दूर तक देख करके चलना है कि हम अपनी ज़िंदगी को आने वाले 20 साल 30 साल बाद कितना बेटर और कैसा बनाना चाहते हैं। हम लोगों को विजन बड़ा रखना है, भले ही आज छोटे छोटे स्टेप्स लेने, लेकिन विजन हमेशा दूर की रखनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके आगे के बारे में बात करेंगे कि इस विजन में ही आगे ये क्या सिखा रहे हैं या इस सबक में ही इन लोगों को क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें।